मैं बस बाहर गया था कुछ स्पाइसी चिप्स खरीदने। जब मैं वापस आया, मेरे डैड ने मुझे पकड़ लिया और जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। हत्ता कि मेरे लिए अपना सर भी फ्लोर पर मारने लगे। वो रोते हुए बोले, भूल जाओ, जो बीज तुमने अवेकन किया है, प्लीज उसे अपने छोटे भाई को दे दो। जैसे ही मैंने ये सुना, मैंने अपने डैड को 2 थप्पड़ मार दिए, क्योंकि ये एक बीस्ट टेमिंग वर्ल्ड है। जब तुम 18 साल के हो जाते हो, तब तुम अपना खुद का बैटल पैट अवेकन कर सकते हो। मैंने एक एपिक ग्रेड अबिसल ड्रैगन सर्पेंट अवेकन किया था। मेरा भाई एक बिल्कुल बेकार सा ग्राउंड रैट। लेकिन बचपन से ही वो एक ऐसी शुगर मम्मी से चिपका हुआ है जिसकी वर्थ हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस है। बस अगर वो उस फैमिली में शादी कर ले तो मेरे पेरेंट्स की लाइफ सेट हो जाएगी। इसलिए मेरे डैड ने मुझे ऑर्डर दिया कि मैं अपना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दूं और अपना बीस्ट उसे दे दूं, वरना वो मुझे घर से निकाल देंगे। ये सुनते ही मैं तुरंत मना करने वाला था। जब तक ड्रैगन सर्पेंट खुद मना करता, मैं उसे लेकर भागने का कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेता। लेकिन मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वो ड्रैगन सर्पेंट अपना सर झुकाकर मेरे भाई को ही चूज कर लेगा। वो एक नोबल ड्रैगन है। सिर्फ तुम्हारे भाई जैसा आदमी जो एक अमीर बीवी पटाने वाला हो, मुझे अफोर्ड कर सकता है। और मेरी ब्रोक एस ओरिजिनल मास्टर, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, अगर मुझे अफोर्ड नहीं कर सकती तो दफा हो जा। ये देखकर मुझे गुस्से में हंसी आ गई। तुम दोनों को वो इतनी ही चाहिए? ठीक है, मैं खुद उसे तुम्हें दे देता हूँ। मैंने अपनी मुट्ठी कस ली और कॉन्ट्रैक्ट चेन टूट गई। मेरे दिमाग में एक तेज दर्द फट पड़ा। बीस्ट कॉन्ट्रैक्ट को ऐसे तोड़ने से परमानेंट डैमेज हो जाता है। लेकिन जो बीस्ट अपने ही मास्टर को धोखा दे, मुझे उसकी जरूरत नहीं। मैं खुद को जोर लगाकर खड़ा हुआ, दर्द को बर्दाश्त करते हुए। मेरी नजर धुंधली हो गई और मुझे बस इतना दिखा कि जांग जैनहे तेज भागते हुए मेरी तरफ आ रहा है। मैंने सोचा, तो मेरे बायस डैड को अब फाइनली पछतावा हो रहा है। लेकिन रियलिटी ने मुझे फिर जोर का झटका दिया। जांग जैनही ने मेरी ड्रैगन सर्पेंट का बीस्ट कोर छीन लिया और उसे मेरे भाई जांघाई के सीने में घुसा दिया, एक नया मास्टर सर्वेंट कॉन्ट्रैक्ट सील करते हुए। मेरा प्यारा भाई जांघाई इतना ज्यादा एक्साइटेड था कि उसकी ग्रिन रुक ही नहीं रही थी और वो जोर जोर से हंसने लगा। गुस्सा और बदले की आग मेरे सीने में जल रही थी। बस एक एपिक ड्रैगन ही तो है ना। एक दिन मैं खुद उस गद्दार ड्रैगन को वापस घसीट कर लाऊंगा और उसे काट कर पेट फूड बना दूंगा। मेरी आंखें बिल्कुल बर्फ जैसी ठंडी हो गई जब मैं मुड़कर दरवाजे की तरफ चल दिया। हर कदम भारी लग रहा था। अपने डैड को ब्लेम मत करो, पीछे से जुंग जांघाई की आवाज आई। मैं ठंडी हंसी हंसा। ऑफ कोर्स, मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करता। बस बाद में मुझे ब्लेम मत करना। 3 दिन बाद स्कूल का न्यूबी ट्रायल स्टार्ट होने वाला था। सिर्फ जो पास होंगे उन्हें स्पार्क यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने का मौका मिलेगा। उससे पहले मुझे एक नया कॉन्ट्रैक्ट बनाना ही था। इसलिए मैं सीधा एक ज्वेलरी स्टोर गया और अपनी दादी का जेड पेंडेंट 200,000 स्पिरिट कॉइन्स में बेच दिया। फिर मैंने कैब ली और नानयोंग सिटी के सबसे बड़ी बीस्ट एम्पोरियम 10,000 बीस्ट हॉल पहुंच गया और सीधा 8 फ्लोर के रेयर बीस्ट सेक्शन में चला गया। हॉल में हर शेप और साइज के डजन्स रेयर बीस्ट्स भरे हुए थे। लेकिन जब मैंने नीचे देखा, हर डिस्प्ले केस पर 500,000 स्पिरिट कॉइन्स लिखा हुआ था। एक सिल्वर मून वुल्फ की प्राइस तो 8 लाख तक थी। 800 की। सीधा लोगों को लूट क्यों नहीं लेते? मैंने अपने बेचारे 200 के स्पिरिट कार्ड को और जोर से पकड़ लिया और ऑकवर्डली अपनी नाक रब की। क्या तुम लोगों के पास कुछ सस्ता नहीं है? मैंने एक सेल्स गर्ल को रोका और हल्की सी वीक स्माइल दी। उसने बिल्कुल भी मुझे नीचा नहीं समझा, बस सर हिलाकर पेशेंटली समझाया, ये ऑलरेडी सब रेयर ग्रेड बीस्ट्स हैं। अगर और सस्ता चाहिए तो आपको एक्सेलेंट ग्रेड फ्लोर चेक करना पड़ेगा। मैं अपने चेहरे पर डिसअपॉइंटमेंट छुपा नहीं पाया। लेकिन फिर उसने टॉपिक बदला। वैसे फर्स्ट फ्लोर के बेसमेंट में कुछ डैमेज्ड बीस्ट्स भी हैं। वो काफी सस्ते हैं, लेकिन उनकी क्वालिटी डेफिनेटली खराब होती है। मुझे वहां ले चलो। मेरे पास सिर्फ 200 के था और यही मेरा इकलौता चांस था। मैं उसके पीछे फर्स्ट फ्लोर स्टोरेज तक गया। नीचे की हवा नमी भरी और ठंडी थी और हर तरफ जंग लगे आयरन कीजेस पड़े थे। मैं कीजेस के बीच से गुजरा, अंदर बंद बीस्ट्स पर नजर डालते हुए। अभी भी कुछ भी डिसेंट नहीं मिला। मैं ऑलमोस्ट हिम्मत हार चुका था। तभी मेरी नजर कोने में रखे एक केज पर पड़ी। एक ही नजर में इतना सारा टेक्स्ट सामने आ गया कि मेरी विजन ऑलमोस्ट ओवरलोड हो गई। मैं जल्दी से उसकी तरफ भागा। केज के अंदर एक हाथ के साइज का छोटा सा टर्टल था।
जैसे ही उसने मुझे देखा, उसने मुश्किल से अपना सर उठाया। हमारी नजरें मिलते ही मुझे उसकी बेचैन गुजारिश महसूस हुई। नेम: फॉर्चून शेल वाटर टर्टल। एप्टीट्यूड: रेयर। उसके 26 एवोल्यूशन पाथ्स लिस्टेड थे, जिनमें मिथिक स्पिरिट टर्टल, इमॉर्टल इजिप्ट्स ड्रैगन टर्टल और लेजेंडरी अबिसल फ्रॉस्ट श्वानवू भी शामिल थे। आखिरी लाइन देखते ही मैंने तेज सांस खींच ली। मैंने कभी किसी बीस्ट के इतने सारे एवोल्यूशन रूट्स नहीं देखे थे। रुको जरा, मैं एकदम जम गया। मेरी नजर उसके बिल्कुल लास्ट पाथ पर टिक गई। लेजेंडरी फ्रॉस्ट बीन, एंशिएंट श्वानवू। क्या ये वही श्वानवू है जो मैं सोच रहा हूं? मेरा गला सूख गया। मैंने धीरे से हाथ बढ़ाया और उसकी टूटी हुई शेल को छुआ। मेरे भाई की वो स्मग स्माइल फिर से दिमाग में फ्लैश हुई और उसके तुरंत बाद मेरे फादर का ठंडा बेपरवाह चेहरा। शायद टर्टल ने मेरी बदले की चाहत महसूस कर ली थी, क्योंकि उसकी शेल की दरारों से हल्की गर्मी निकलने लगी। मैंने नीचे देखा और गंदे पानी में ड्रैगन सर्वेंट का धुंधला रिफ्लेक्शन नजर आया, लेकिन टर्टल ने अपनी छोटी सी क्लॉ से उसे तुरंत तोड़ दी। मेरी आंखें अप्रिसिएशन से भर गई थीं। तो फिर हम जल है कि ड्रैगन सर्पेंट को तुम्हारा पहला स्टेपिंग स्टोन बनाएंगे। और फ्यूजन के लिए जो दूसरा बीस्ट चाहिए था, एक कोल्ड वाटर स्नेक। किस्मत से 10,000 बीस्ट हॉल के बेसमेंट में एक क्रिपल्ड कोल्ड वाटर स्नेक भी पड़ा हुआ था। मैंने ध्यान से टर्टल को उसकी जंग लगी कीज से बाहर निकाला, फिर कॉर्नर में रखे कोल्ड वाटर स्नेक के केज के पास गया और उस स्नेक को भी आराम से उठा लिया। हाय, मैं ये दोनों लूंगा। सेल्स गर्ल ने मेरी आंखों में डिटर्मिनेशन देखा और कोई बहस नहीं की। ऑल राइट सर, हम इनका चार्ज सिर्फ मटेरियल कॉस्ट पर लेंगे, 50,000 स्पिरिट कॉइंस ईच। 50 के तो मेरे बजट के अंडर था। मैं उन्हें जल्दी से घर ले जाना चाहता था, इसलिए मैंने तुरंत अपना कार्ड निकाला और वहीं पर 1 लाख स्वाइप कर दिए। मेरी पेमेंट देखकर उसकी स्माइल और भी बड़ी हो गई और वो मुझे वापस अपस्टेयर्स ले जाने लगी। रुको, मेरे पास अभी भी 1 लाख बचे हैं। मेरे लिए 3 एक्स्ट्रा फ्यूजन मटेरियल्स भी ले आओ। मैंने उसे जाने से रोका और जल्दी जल्दी वो इंग्रेडिएंट्स बता दिए जो मुझे चाहिए थे। जैसे ही वो गई, मुझे महसूस हुआ कि हॉल में सबकी नजरें मेरी तरफ मुड़ रही हैं। उस बंदे को देखो, उसने अभी 2 क्रिपल्ड बीस्ट्स खरीद लिए। लगता है इसका दिमाग खराब हो गया है। उनका करेगा क्या? बस बोझ बना के रखेगा। उनकी मजाक उड़ाती हुई आवाजें मेरी कानों में चुभ रही थीं। छोटा टर्टल और स्नेक मेरी हाथों में सिमट कर कांप रहे थे। शर्म और उदासी से उनकी हल्की सिसकियां निकल रही थीं। मैंने उनका कांपना महसूस किया और बकवास करने वाले लोगों की तरफ ठंडी नजर से देखा। इन जोकर्स की बात मत सुनो। तुम लोग कचरा नहीं हो। मैंने तुम्हें चुना है, इसका मतलब तुम दुनिया के सबसे बेस्ट पार्टनर्स हो। दोनों छोटे क्रीचर्स ने ऊपर मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में यकीन ना होने वाला एक्सप्रेशन था और धीरे धीरे उन्होंने अपने सर उठाए। मैंने उन्हें अपने हाथों में देखते हुए मजबूती से सर हिलाया। मेरे बीस्ट्स हो तुम। तुम्हारे बारे में कोई और फैसला नहीं करेगा। तभी सेल्स गर्ल 3 बॉक्सेस लेकर जॉगिंग करते हुए वापस आई। ये रहा फ्यूजन किट। मेरे अकाउंट के आखिरी 100 की भी वहीं खत्म हो गए। अब मेरी हालत मेरे चेहरे से भी ज्यादा गरीब लग रही थी। मैंने मटेरियल्स उठाए और सीधा 10,000 बीस्ट्स हॉल से बाहर निकल गया। मैं वापस अपने होटल गया और कर्टन्स को टाइटली बंद कर दिया। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि फ्यूजन के दौरान क्या होने वाला है और इतनी पागल चीज किसी और को देखने नहीं देनी थी। अब मैं तुम दोनों को और स्ट्रांग बनाने वाला हूं। शायद थोड़ा दर्द हो। अगर ज्यादा बुरा लगे तो मुझे बता देना। मैं इसे रोकने का कोई तरीका ढूंढ लूंगा। दोनों छोटे हेड्स ने जोर जोर से हाँ में सर हिला दिया। उनके दिल में एक ही कसम थी, चाहे जान ही क्यों न चली जाए, वो इस दर्द को सह लेंगे। वो ताकत चाहते थे ताकि अपने काइंड हार्टेड मास्टर की हिफाजत कर सकें। मैंने 3 बॉक्सेस खोले और फ्यूजन मटेरियल्स बाहर निकाले। अबिसल डस्ट क्राउन, स्टिक्स, वाटर और लवर्स नॉट। चलो शुरू करते हैं। फ्यूजन हैरानी की बात थी कि काफी स्मूथली हुआ। आखिर में दर्द इतना ज्यादा हो गया कि दोनों छोटे क्रीचर्स बेहोश हो गए, लेकिन उन्होंने एक बार भी मदद के लिए मुझे नहीं पुकारा। उन्हें देखकर मेरा सीना दुख उठा। अगली बार इतना टफ मत बनना। चाहे तुम कभी स्ट्रोंगर ना भी बनो, मैं फिर भी तुम्हारा ख्याल रखूंगा। अचानक एक सुनहरी रोशनी का पिलर उन दोनों को घेरते हुए रूम में फट पड़ा।
इनविजिबल शॉकवेव्स दीवारों को चीरते हुए सीधा आसमान तक निकल गई। वो रोशनी एक छोटे से सूरज की तरह चमक रही थी। अच्छा हुआ मैंने रूम की हर दरार और गैप को पहले ही बंद कर दिया था, इसलिए बाहर किसी को कुछ पता नहीं चला। उधर नानयोंग सिटी के लॉर्ड्स मैनर में सूटिंगलान नानयोंग के पास नई खुली सबवर्ल्ड रिफ्ट के बारे में मीटिंग कर रही थी। ये मसला पिछले आधे साल से सबके लिए हेडेक बना हुआ था। वो अभी बोलना शुरू ही करने वाली थी कि अचानक एक जोर का धमाका गूंज उठा। कॉन्फ्रेंस टेबल के बीचों बीच एक दरार सीधी फट गई। शूटिंग की आंखें सिकुड़ गईं। उसने खिड़की के बाहर शहर की तरफ देखा। वो पवित्र गोल्डन ऑरा, उसने अपनी जिंदगी में ऐसी चीज कभी नहीं देखी थी। सिर्फ दो चीजें ऐसा कर सकती थी, या तो एक बहुत ही खतरनाक सब वर्ल्ड रिफ्ट अभी अभी खुला था, या फिर एक लेजेंडरी ग्रेट स्टार्टर बीस्ट पैदा हुआ था। उसने तुरंत दूसरे ऑप्शन को रिजेक्ट कर दिया। लगभग 1000 सालों से किसी ने भी लेजेंडरी स्टार्टर बीस्ट के अपीयरेंस के बारे में नहीं सुना। ऐसा कैसे हो सकता है कि वो सीधा नानयांग में ही आ जाए? गार्ड्स, नानयांग सिटी के आसपास जितने भी सब वर्ल्ड रिफ्ट्स हैं, सबको अभी के अभी चेक करो। इसी बीच होटल में वापस गोल्डन लाइट आखिरकार धीरे धीरे गायब हो गई। मैं जल्दी से टर्टल और स्नेक को चेक करने भागा और देखा कि दोनों पूरी तरह ट्रांसफॉर्म हो चुके थे। फॉर्चून शेल वाटर टर्टल, जो पहले मेरी पाम से भी छोटा था, अब 2 बार साइज बढ़ चुका था और एक वॉश बेसिन जितना बड़ा हो गया था। उसके शेल की हर क्रैक हील हो चुकी थी और अब उस पे हल्की आइसी ब्लू पैटर्न्स चमक रहे थे। दूसरी तरफ कोल्ड वाटर स्नेक के सिर पर एक छोटा सा आइस गोल्ड बम्प उगाया था। उसका बदन पूरा 1 मीटर लंबा हो गया था और उसकी काली टेल टर्टल के शेल के अराउंड टाइटली लिपटी हुई थी, जैसे दोनों हमेशा के लिए जुड़ गए हों। उन्हें अभी भी बेहोश देखकर मैंने गहरी सांस छोड़ी और तुरंत उनकी नई इंफॉर्मेशन चेक करने लगा। नेम फ्रॉस्टबेन, एंशिएंट श्वान वू, ग्रेड लेजेंडरी, नॉन फ्यूजिबल। ये सच में एक लेजेंडरी श्वान वू बन गया। मैंने फिर से एक तेज सांस खींच ली। मेरा दिल किसी भी तरह शांत नहीं हो रहा था। लेजेंडरी ग्रेड, एक ऐसी चीज जो मैंने सिर्फ टीवी पर ही देखी थी और अब वो मेरे सामने खड़ी थी। इस छोटे से बीस्ट के सामने मेरा पुराना अबिसल ड्रैगन सर्पेंट कुछ भी नहीं था। मैंने धीरे से अपनी सांसें कंट्रोल की। कल रात की बिट्रियल बार बार मेरे दिमाग में घूम रही थी। कल का न्यूबी ट्रायल। जांघाई, अपने बड़े भाई को ब्लेम मत करना अगर मैं पहले ही थोड़ा इंटरेस्ट वसूल कर लूं। जल्दी ही ट्रायल का दिन आ गया। नैनयोंग हाई के ट्रायल ग्राउंड्स का एंट्रेंस स्टूडेंट से भरा हुआ था। हर कोई एक्साइटेड था, अपने समन्ड बीस्ट कंपेयर कर रहा था। सब स्ट्रॉन्ग टीममेट्स ढूंढने में लगे हुए थे। अंदर के मॉन्स्टर्स बहुत ही ब्रूटल थे। ज्यादातर लोगों के लिए टीम बनाकर जाना ही सेफेस्ट ऑप्शन था। मैं अभी वहां पहुंचा ही था कि मेरी नजर एक बहुत ही familiar फिगर पर पड़ी। जांगहाई ने एक कर्वी बॉम्बशेल को अपनी बाहों में ले रखा था और जोर जोर से हंस रहा था। वो थी उसकी फियांसे, लिन याकिंग। अबिसल ड्रैगन सर्पेंट उन दोनों के सर के ऊपर गर्व से मंडरा रहा था। उनके आसपास स्टूडेंट्स की भीड़ लगी हुई थी। सब उसके साथ चिपकने की कोशिश कर रहे थे। बॉस जांग, आप तो कमाल हो। आपने एक्चुअली एक एपिक ग्रेट ड्रैगन समन कर लिया। इस ट्रायल का फर्स्ट प्लेस तो प्रैक्टिकली आपका ही है। बॉस देखो, वो आपका भाई नहीं है। एक चमचे ने एंट्रेंस पर सीधा मेरी तरफ उंगली दिखा दी। तुमने तो कहा था तुम्हारे भाई ने सिर्फ कोई बेकार ग्राउंड रैट समन किया था। ये टर्टल कैसे बन गया? मैं बस हल्का सा स्मर्क करके चुपचाप देखने लगा। क्यूरियस था कि मेरा प्यारा भाई अब इस बात को कैसे घुमाएगा। मेरी नजर पड़ते ही जांगहाई थोड़ा घबरा गया। तभी लिन योडिंग पहले बोल पड़ी। शायद उसने वो ग्राउंड रैट छोड़ दिया होगा। इतना घटिया बीस तो कुत्ते भी ना रखें। और वो कब का जाओ हाई का भाई होना बंद हो चुका है। जुबान संभाल के, उस जैसे कचरे को ये टाइटल डिजर्व ही नहीं करता। वो फिर से जांगहाई की बाहों में चिपक गई। मैं अपनी हंसी रोक नहीं पाया। मेरा छोटा भाई सच में विक्टिम कार्ड बहुत अच्छे से खेलता है। कब से मैं वो लूजर बन गया जिसने ग्राउंड रैट समन किया था। लेकिन अभी बदला लेने का वक्त नहीं था। ट्रायल के अंदर जाने के बाद मुझे मौका मिल ही जाएगा। जांग हाई ने ड्रामा भरी सांस छोड़ी और लीनिंग को बाहों में लिए मेरे पास आया। एक बेकार टर्टल को यहां मरने के लिए क्यों लाए हो? मैंने ठंडी सी हंसी छोड़ी। तुम्हारी एक्टिंग स्किल्स देखकर लगता है शोबिज में ना जाना सच में वेस्ट है। मैं तुमसे बहस करने नहीं आया, बस एक आखिरी एडवाइस देने आया हूं। मैं एक पल के लिए रुका। मेरी आंखें तुच्छता से भरी हुई थीं।
कचरा आखिर कचरा ही रहता है। चाहे तुम किसी और की ताकत चुरा लो, उससे तुम अंदर से नहीं बदलते। इतना कहकर मैं मुड़ गया और चल दिया। मेरे पीछे जांग हाई की आंखें किलिंग इंटेंट से अंधेरी हो गईं। ये आदमी ऑलरेडी बेकार हो चुका है, फिर भी इतनी बकवास करने की हिम्मत करता है। मैं पक्का इसे इसका औकात याद दिलाऊंगा। उसकी नजर मेरे पैरों के पास खड़े टर्टल पर पड़ी। अबिशल ड्रैगन सर्पेंट, उस टर्टल का शेल तोड़ दो। उसके वर्ड्स खत्म होते ही ड्रैगन सर्पेंट बिजली की तरह आगे बढ़ा। उसकी पर्पल टेल एक ब्लेड की तरह सीधा श्वानवू की तरफ आई। हमारे आसपास लोग फुसफुसाने लगे। ये तो गया, इसका पीस तो पक्का क्रिपल हो जाएगा। एपिक ड्रैगन वाले छोटे भाई से पंगा लेने का यही अंजाम होता है। सबके दिमाग में एक ही बात थी, मैं इतनी जल्दी रिएक्ट नहीं कर पाऊंगा। लेकिन जैसे ही ड्रैगन सर्पेंट की टेल शेल से टकराई, एक वाटर शील्ड अचानक फूट निकला और उस अटैक को रोक दिया। क्या इसने इतनी जल्दी रिएक्ट कैसे कर लिया? और वो टर्टल सच में ड्रैगन का स्ट्राइक झेल गया? भीड़ में हैरानी की सांसें गूंज उठी। इवन चेंगही भी शॉक में जम गया। इम्पॉसिबल। तभी एक हल्की सी हंसी सबके कानों में गूंजी। मैंने चेंगही को टीजिंग नजर से देखा। मुझे पहले ही पता था मेरा घटिया छोटा भाई कुछ ना कुछ चालाकी करेगा। अब जब तुमने पहला मूव कर ही दिया है, तो मुझे जवाब देने का ब्लेम मत देना। मैं अभी वो को काउंटर अटैक का ऑर्डर देने ही वाला था कि बेल बज उठी। न्यूबी ट्रायल ऑफिशियली शुरू हो चुका था। हमारे आसपास खड़े स्टूडेंट्स तुरंत दूर हट गए। मैं थोड़ा सा फ्राउंड हुआ और हाथ उठाकर शुआन वू को अटैक रोकने का सिग्नल दिया। जोंग हाई ने तुरंत मौका पकड़ा, लीनिंग का हाथ थामा और एंट्रेंस की तरफ भाग गया। जाते जाते भी उसने पीछे मुड़कर एक आखिरी नजर डाली। अंदर घुसते ही कचरे, मैं देखूंगा तू कैसे मरता है। मैंने बस नाक से ठंडी सी हंसी निकाली और शुआन वू को साथ लेकर गेट की तरफ बढ़ गया। ट्रायल स्पेस के अंदर पहुंचते ही मैंने खुद को एक घने जंगल में पाया। अलायंस के ड्रोन्स हवा में मंडरा रहे थे, हर जगह स्कैन करते हुए ताकि सब कंट्रोल में रहे। रूल्स के मुताबिक मुझे मॉन्स्टर्स को मारकर पॉइंट्स अर्न करने थे और पूरी अलायंस के टॉप 1000 में जगह बनानी थी। मैंने टाइमर चेक किया। ट्रायल खत्म होने में सिर्फ 3 घंटे बचे थे। मुझे जल्दी मूव करना था। जुआन बाओ, इस बार हम फर्स्ट प्लेस लेंगे। जुआन बाओ वो निकनेम था जो मैंने जुआन वू को दिया था। इससे उसकी असली आइडेंटिटी छुपाना आसान था। जुआन बाओ ने जोर से सिर हिलाया। उसकी आंखें डिटर्मिनेशन से भरी हुई थीं। और उस जर्क को भी अच्छा सबक सिखाएंगे। मैंने जैन बाओ के सिर पर प्यार से हाथ फेरा और फॉरेस्ट के और अंदर चला गया। कुछ ही देर में हमारा पहला मॉन्स्टर सामने आ गया। एक 2 मीटर लंबा वुल्फ जिसका फर सिल्वर ब्लू था और उसके दांतों के बीच लाइटनिंग चमक रही थी। नीम थंडर फैंग वुल्फ, ब्रॉन्ज स्टेज 2। पहला मॉन्स्टर और सीधा स्टेज 2, ऊपर से लाइटनिंग एट्रीब्यूट भी। ज्यादातर लोगों के लिए ये बहुत बुरा साइन होता, एक गलती और गेम ओवर। लेकिन मेरी नजर बिल्कुल स्टेडी रही। जुआन बाओ, इसे गिरा दो। शुआन वू जेड यूज करो। जुआन बाओ तो पहले से ही फाइट के लिए तड़प रहा था। उसके अंदर बैटल लस्ट चल रही थी। ये एवोल्यूशन के बाद उसकी पहली बैटल थी। मेरी कमांड देते ही उसके आसपास गहरी नीली लहरें फैल गईं और वो सीधा अटैक के लिए झपटा। वाटर शील्ड ने थंडरफैंग वुल्फ की लाइटनिंग बाइट को आसानी से रोक दिया और उल्टा उसके 2 दांत भी तोड़ दिए। वुल्फ हवा में उछलकर पीछे गया और एक ट्री से जा टकराया। अब लूना शुआन वू मिस। श्वान बाओ ने अपना मुंह खोला और एक अजीब सी नीली धुंध बाहर छोड़ी। वुल्फ को डॉज करने का मौका तक नहीं मिला। वो सीधा उस मिस्ट के अंदर गायब हो गया। एक कान फाड़ देने वाली चीख गूंजी। कुछ देर बाद फॉग हल्की पड़ गई और जमीन पर सिर्फ एक साफ वुल्फ स्केलेटन बचा था। हड्डियों से एक रोशनी का गोला निकला और श्वान बाओ की बॉडी में समा गया। मुझे श्वान बाओ की ऑरा बदलती हुई महसूस हुई। अगर हम एक और स्टेज 2 बीस्ट मार दें तो श्वान बाओ भी स्टेज 2 रीच कर लेगा। सबसे ज्यादा शॉकिंग बात यह थी कि उसने एक हायर टियर थंडर फैंग वुल्फ को वन शॉट कर दिया था। द्वान बाओ, तुम तो कमाल हो। मैं उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह सका। मैं झुककर उसे हक करना चाहता था, लेकिन तब मैंने देखा कि वो रो रहा था। मुझे समझ आ गया, वो बस इमोशन से भर गया था। इतने लंबे टाइम तक वो 10,000 बीस्ट हॉल के अंधेरे बेसमेंट में पड़ा रहा था, बार बार इंसल्ट झेलता हुआ। और अब फाइनली उसे चमकने का मौका मिला था। इतनी बड़ी इमोशनल विप्लैश अब जाकर बाहर निकली थी। मैंने प्यार से उसके सर को रब किया और धीरे से कहा, अब तुम्हें कभी वैसा सब कुछ नहीं झेलना पड़ेगा।
एक दिन तुम दोनों दुनिया के सबसे पावरफुल बीस्ट्स बनोगे। छोटे टर्टल और स्नेक दोनों ने जोर जोर से सर हिलाया। आंखों से आंसू बहते हुए उन्होंने कसम खाई कि वो अपनी जान देकर मेरी हिफाजत करेंगे। जब ट्रॉम्बा फाइनली शांत हुआ, हम फिर से हंटिंग पर निकल पड़ी। थंडर फैंग वुल्फ के बाद हम जानबूझकर और भी डेंजरस मॉन्स्टर्स टारगेट करने लगी। ट्रायल जोन बहुत बड़ा था। 10 मिनट से ज्यादा चलने के बाद हमें दूसरा मॉन्स्टर मिला, एक ब्रॉन्ज स्टेज 2 पॉइजन टेल स्कॉर्पियन। पॉइजन एट्रीब्यूट हो या कुछ और, वो श्वान बाओ के सामने कुछ भी नहीं था। लूनर श्वान वू मिस्ट उसके अराउंड लपेट गई और कुछ ही सेकंड्स में वो सिर्फ हड्डियों का ढेर बन गया। एक और एनर्जी बॉल हवा में उठी और श्वानों के फोरहेड में समा गई। मैंने तुरंत उसका स्टेटस चेक किया। चुआन बाओ सीधा ब्रॉन्ज स्टेज 2 तक पहुंच गया था। मैं अभी प्रॉपरली सेलिब्रेट भी नहीं कर पाया था कि एक जबरदस्त मेंटल पावर की लहर मेरे दिमाग में टकराई। मेरा खुद का लेवल भी ब्रॉन्ज स्टेज 2 तक ब्रेक थ्रू कर गया। एक बीस्ट टेमर का म्यूजिक लेवल उसके बीस्ट्स के लेवल के साथ स्केल करता है, और जैसे जैसे मेरी मेंटल पावर बढ़ेगी, फ्यूचर में मैं और ज्यादा बीस्ट कॉन्ट्रैक्ट कर पाऊंगा। मैंने मुस्कुराते हुए शुआन वू के सर पर हाथ फेरा। मेरे चेहरे पर इतनी बड़ी ग्रिन थी कि रोकना मुश्किल था। उसके बाद जियान बाओ और मैं पूरे फॉरेस्ट में हाई लेवल मॉन्स्टर्स ढूंढते फिरे। 1 स्टार हो या 2 स्टार, कोई फर्क नहीं पड़ता था। जो भी सामने आया सब वाइप आउट हो गया। मेरा स्कोर रॉकेट की तरह ऊपर शूट करने लगा। उधर नानयांग हाई के मॉनिटरिंग रूम में टीचर वू यांग अलायंस एचक्यू को सर्वेलेंस फुटेज अपलोड करने में बिजी थे। तभी उनके पीछे फुटस्टेप्स की आवाज आई। वो थे प्रिंसिपल लिू याओ। वो जल्दी से आगे आए, उनकी नजर सीधा बड़े लीडर बोर्ड पर टिक गई। हमारे कितने स्टूडेंट्स टॉप 1000 में हैं? वो यांग ने सर हिला दिया। इस साल का बैच पिछले साल से भी खराब है। हमारी सिर्फ 3 स्टूडेंट्स बोर्ड पर हैं। प्रिंसिपल लिू ने गहरी सांस भरी। वू यांग ने भी गहरी सांस भरी। और सिर्फ जैंग हाई, वो एपिक ड्रैगन वाला लड़का, मुश्किल से टॉप 200 में घुसा है, लगभग 1000 पॉइंट्स के साथ। बाकी दोनों तो रैंक 800 के नीचे अटके हुए हैं। प्रिंसिपल वू ने फिर से सिर हिला दिया। पूरी अलायंस की हालत ही इस साल वीक लग रही है। अब तक 200 स्टूडेंट्स भी 1000 पॉइंट्स क्रॉस नहीं कर पाए। इस रेट पर तो हम सक्यूबस क्लैन से एक और साल हार जाएंगे। वू यांग ने भी गहरी सांस भरी। अगर अलायंस फिर हार गई तो ये लगातार 11th डिफीट होगी। वो मुड़कर सर्वेलेंस फुटेज सॉर्ट करने ही वाले थे कि अचानक लीडर बोर्ड के बिल्कुल नीचे एक नया नाम पॉपअप हुआ, नानयांग हाई जैंगलिंग। वू यांग के चेहरे पर ग्रिन आ गई। वो प्रिंसिपल को बताने ही वाले थे कि अचानक वो नाम रॉकेट की तरह ऊपर शूट करने लगा। पल भर में ही वो रैंक 500 तक पहुंच गया। प्रिंसिपल देखिए। लियू या जो अभी जाने वाले थे तुरंत मुड़कर रैंकिंग्स को घूरने लगे। कुछ ही मोमेंट्स में मेरा नाम सीधा रैंक 100 तक पहुंच गया, और वो रुका भी नहीं। मेरे नाम के पीछे स्कोर अभी भी पागल की तरह बढ़ रहा था। वो 2000 पॉइंट्स क्रॉस कर गया। लिया फोंग की आंखें सिकुड़ गईं जब उनकी नजर मेरे नाम पर टिक गई। इसका स्कोर इतनी तेजी से कैसे बढ़ रहा है? वू यांग का पहला रिएक्शन था कि सिस्टम में ग्लिच आ गया है। जैंग हाई के पास एपिक बीस्ट होते हुए भी सिर्फ 1000 से थोड़े ज्यादा पॉइंट्स हैं। जैंग लिंग कुछ ही मिनट्स में उसका डबल कैसे कर सकता है? उसने घबराकर डेटा दोबारा चेक किया और अलायंस एचक्यू को भी रिपोर्ट भेज दी। हर रिस्पॉन्स एक ही था, सब क्लीन है, कोई एरर नहीं। लुआ ने अपना चेहरा सीरियस रखने की कोशिश की, लेकिन वो अपनी स्माइल रोक ही नहीं पा रहे थे। बैर ने अपनी तरफ एक और इंसान को फेंका हुआ देखा और अपना 1000 कांटों वाला क्लॉ उसे खत्म करने के लिए घुमा दिया।